आपका उम्रा हो गया भाई। आपने करा के दिए तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई अल्लाह ने बहुत कराया जबरदस्त। माशाल्लाह। या तो फजर की नमाज के बाद आधे एक घंटे के बाद उम्रा करो, वो ठंडा टाइम रहता है, वो बेस्ट रहता है। एक्सपीरियंस किया, मेरा उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ और इंशाल्लाह आप लोग भी दुआ करें, अल्लाह सबके उम्रे नसीब चाहूंगा कि यार जो भी ये चीज भी जो कर रहा है ना कि भाई 40,000 में उम्रा के लिए लेके जा रहे हैं, जो फेक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और फेक पैकेजेस बना रहे हैं या जो भी कुछ कर, उससे अच्छा है कि भाई आप कॉल करो, ट्रस्टेड है, वेरीफाइड है। आप देख सकते हो, मैं खुद रिसेंटली जाके आया तो कोई टेंशन की कोई फिक्र की बात नहीं है। मजहर भाई यहाँ पे बैठे हैं, आपके सवालों का जवाब देना, आप कॉल करें, सब डिटेल्स आपको मिल जाएगी। मजहर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद भाई, पहले तो अहमद भाई आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, अल्हम्दुलिल्लाह आपका उम्रा हो गया भाई। आपने करा के दिए तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई अल्लाह ने बहुत कराया जबरदस्त, माशाल्लाह। बहुत तो जबरदस्त। कैसा आपका अहमद भाई एक्सपीरियंस रहा? माशाल्लाह अल्फाज नहीं है मेरे पास बयां करने के लिए कि ये सफर मेरा कैसा गया। माशाल्लाह एक भी चीज की मेरे को कोई शिकायत नहीं, मतलब हर चीज, फूड, होटल, एकोमोडेशन, ट्रैवलिंग, A to Z हर चीज के अंदर मेरे को A1 सर्विस मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह। और जियारत भी तुम ले लो, ताइफ की ले लो, बदर की ले लो, हर चीज के अंदर मतलब A1 ही मेरे को सर्विस मिली है, कोई चीज की मेरे को दिक्कत नहीं हुई। इवन उम्रा तक के मेरे को उन लोग ने उम्रा तक के मेरे को साथ में मतलब मौलिम के साथ में लेके कराया, मतलब हर चीज। आपका जो उम्रा हमारे मौलिम के साथ लेके जाके जो कराया है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, आप वो बताइए। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त। हालांकि हम लोग जब, क्योंकि आप तो फर्स्ट टाइम गए थे, आपको कुछ भी हमको नॉलेज नहीं था कि भाई कैसा अरकान करना है, कैसा है। लेकिन उन्होंने एक मतलब हर चीज बोलते ना, एक बच्चे को कैसा कराते हैं वैसे ही उन्होंने बताया कि हमारा हाथ पकड़ के आप चलो, ग्रुप के लेके गए, नीचे देखो अभी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितनी मकाम इब्राहिम के पीछे कितनी रकात पढ़नी है, कब पढ़नी है, फिर उसके बाद जमजम पीना है, फिर कब पीना है, किधर पीना है, फिर सफा मरवा, ये एवरीथिंग। माशाल्लाह तो माशाल्लाह, यानी आप मेरे टूर से गए तो आपको मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कुछ सीखने जरूर मिला होगा। बहुत सी चीजें सीखने मिली, बहुत सी, मतलब मैं बोल रहा ना, मैं बहुत सारा एक्सप्लोर हुआ, बहुत सारी चीजें मैंने एक्सप्लोर किया हूँ। लेकिन यही चीज है कि एक बार वापस से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी तरफ से सिद्दीकी ट्रेवल्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मेरे चैनल के थ्रू, कि भाई बहुत ही अच्छी सर्विस दी। जो आपने बोले थे मेरे को लग रहा है उससे ज्यादा ही आपने। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा है। तो मुझे आप एक चीज ये बताइए, जैसा एक पहला उम्रा आपने हमारे मोहल्लिम के साथ किए हैं, उसके बाद क्या आप में ये कॉन्फिडेंस आया कि दूसरा उम्रा आप खुद इंडिविजुअल कर सकते हो? वैसे ही मैंने किया, दूसरा मैंने खुद से ही किया, क्योंकि हम जब पूरा पहले पूरा उन्होंने बताए थे और उसके बाद में दूसरा जो हम किए तो फिर हम सही। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि एक उम्रा हमारे साथ कर लीजिए, हमारे मोहल्लिम के साथ, उसके बाद आप सेल्फ भी अपना उम्रा जाके कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो तो वापस दूसरा उम्रा हमारे मोहल्लिम के साथ करिए। तो आपका और एक्सपीरियंस कुछ बताइए कि मक्के के गली कैसे लगे, मदीने की गलियां कैसे लगे आपको, वहाँ का माहौल कैसा लगा, वहाँ का फूड कैसा लगा? एक ही चीज, वहाँ की बात ही अलग है। मतलब क्या एक ही वर्ड पूरा वर्ल्ड में कहीं नहीं आ सकती है मक्के मदीने। पेरिस चले जाओ, लंदन चले जाओ, US चले जाओ, कनाडा चले जाओ, तुमको ये फीलिंग नहीं आएगी। अच्छा, ये सब में मेन जो फीलिंग की बात है, जब तुम पहली दफा खाने काबा को देख लिए वहीं खत्म हो, मतलब अल्फाज ही खत्म है, वहाँ पे कोई चीज तुम वो नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह। और मक्के में आपको क्या अच्छा लगा है, मक्के की यानी नाइट लाइफ या डे में अच्छा लगा है? देखो, मैं एक एक्सपीरियंस में अब शेयर करना चाहूंगा व्यूअर्स जो हमारे देख रहे हैं ना, कि अगर देखो एक चीज ये है कि अगर उम्रा करना है ना, तो मेरे हिसाब से तो मजहर भाई आप भी जानते हो कि गर्म बहुत है। हाँ, दिन में तो रात में हम लोग ने ये देखे कि रात की में जो है ना ज्यादा भीड़ रहती थी और लोग ज्यादा आते थे। आफ्टर इशा की नमाज के आधे घंटे के बाद थोड़ा सही रहता है, क्राउड कम हो जाता है। या तो फजर की नमाज के बाद आधे एक घंटे के बाद उम्रा करो, वो ठंडा टाइम रहता है, वो बेस्ट रहता है। बिल्कुल। क्योंकि हमारे भी मोहल्लिम जो लेके जाते हैं सुबह 8:30 बजे के बाद उम्रा कराते हैं, या तो रात में 10:30 बजे के बाद उम्रा कराते हैं। उसके बीच में कैसा रहता है, जोहर में गर्मी ज्यादा रहती है, असर मगरिब इशा तीनों नमाजों में काफी कम वक्त रहता है, उम्रा मुकम्मल हो नहीं पाता है। और कैसा रहता है कि हाजी या तो तवाफ कर रहा है तो रुक जाओ, नमाज का टाइम आ गया है, या सफा मरवा में सही कर रहे हैं तो फिर रुका देते हैं, फिर लेडीज जेंट्स अलग होते हैं, तो उसमें क्या होता है ग्रुप बिखर जाता है। और फिर किसी को याद नहीं रहता है कि भाई हमने 4 चक्कर किए थे कि 5 हुए थे, और फिर वो नमाज के लिए रुको,
या तो कई हाजी हम लोग का ये एक्सपीरियंस रहा है कि सुन्नत छोड़ देते हैं, नफिल छोड़ देते हैं कि उनको यही रहता है कि नहीं भाई हम पहले उम्रा कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसीलिए हम लोग ने जो टाइम रखे हैं कि या तो 10:30 बजे के बाद रखो, आफ्टर ईशा के बाद उम्रा करो, तो सुकून से हाजी का आराम से 1.5-2 घंटे के अंदर उम्रा हो जाता है। और व्यूअर्स को मैं ये भी बताना चाहूंगा, जो मैंने वहां देखा कि मेरे हिसाब से तो वो चीज मेरे को ऐसा है कि जरूरी नहीं भी, अगर तुमको नहीं मिलता है चांस हजर अस्वद को, अगर देखो वो चांस मिलता ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत रश भी रहता है और धक्का बुक्की बहुत होती है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मेंस के लिए ये है कि एहराम की हालत में जाना है, तो वो एहराम खुलने का भी एक डर रहता है और पब्लिक खींचती है, धक्कम धुक्की होती है, यानी बहुत ज्यादा उसमें ताकत लगाना पड़ता है। मेरी तो एक गुजारिश है कि भाई देखो करा दे बस हम कोशिश कर सकते हैं, बाकी वो कराना अल्लाह के काम, अल्लाह के हाथ में। और ये भी एक चीज है ना कि मतलब अगर तुम हाथ दिखा के भी हो तो वो उतना ही सवाब मिल जाए। हाँ चलो तुमको अगर चांस मिल गया तो कोई उसमें वो नहीं है, लेकिन लेडीज को वहाँ लेके जाना। लेडीज का मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ हजरे अस्वद को बूसा लेने के लिए। सबसे बेस्ट टाइम लेडीज के लिए ये है कि मगरिब की नमाज से 10 मिनट पहले सिर्फ लेडीज का सेक्शन स्टार्ट होता है हजरे अस्वद को बूसा लेने के लिए। ये जल्दी हर एक को नहीं मालूम है। मगरिब की नमाज से 10 मिनट 15 मिनट पहले ही काबे के एतराफ में खड़े रहो, ऐसे ही बस चलते रहो। जैसे ही लेडीज का स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे लेडीज के लिए बहुत अच्छा मौका रहता है, क्योंकि लेडीज के उसमें रश भी कम रहता है और वो वक्त सिर्फ 10 मिनट का रहता है, ओनली फॉर लेडीज के लिए। कोई मेंस उसमें आ ही नहीं सकता है। तो ये एक बात मगरिब की नमाज से पहले 10 मिनट पहले बस। तो ये एक चीज व्यूअर्स आप लोग याद रखिए, अगर कोई भी उम्रा के लिए जा रहा है तो मगरिब की नमाज से पहले लेडीज हजरे अस्वद को बूसा आसानी से ले सकती है। ये एक चीज खास याद रखिए कोई भी उम्रे पे जा रहा है तो। और एक चीज है कि सब मैंने बताया होटल कैसी थी, एक चीज जो मेन चीज थी मैं वो भूल गया कि इसके अंदर हमारे को अल्हम्दुलिल्लाह रियाजुल जन्ना के अंदर भी जो वो लोग का परमिट जो मिला है, मतलब एकदम कोई उसमें ऐसा था, कोई ये बोल रहा था कि भाई ऐप डाउनलोड कर लो, वो नुसूक ऐप है, वो डाउनलोड कर लो, ये कर लो। लेकिन बस हम लोग जब लंच करने गए थे उन्होंने बोल टाइमिंग एक दिन पहले ही बता देते। हाँ हर चीज के लिए वो लोग टाइमिंग एक दिन पहले ही आपको बता देंगे कि भाई आपको कल जाना है, ये टाइमिंग है, आप आ जाओ। बराबर। अब जो हाजी अगर रूल्स फॉलो नहीं करेंगे और हम पे अगर ब्लेम करेंगे कि आपने हमको ये नहीं बताया, क्योंकि देखो टूर में क्या होता है ना, थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। अगर वो फॉलो नहीं करेंगे और बोलेंगे अरे भाई हमारा ये छूट गया वापस से करो, तो वो चीज फिर दोबारा रीअरेंज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा हाँ, एक मैं बताना चाहूंगा जो हमारे साथ में हुआ था जब हम ताइफ के लिए गए थे जी। तब ताइफ के लिए गए थे तो जब हमको बता दिया था कि आज हमारी जियारत है ताइफ के लिए, तो वहां पे आर्ग्यूमेंट आप मत करो। बराबर। क्यों? देखो हमको तो वहां की कोई चीज मालूम नहीं है, तो वहां पे वो लोग आपको पहले ही इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि भाई आप एहराम कैरी करो, क्योंकि आप हद से बाहर जाने वाले हो। हुदूद हरम से बाहर जाने जो हम ताइफ चले गए उसके बाद में हमको एक मिकात लगी, वहां पे हमने नियत करी और एहराम माशाल्लाह हम लोग ने वहां पहने, उम्रे की नियत कर ली। लेकिन वहां पे मैं 2 जन थे, बुजुर्ग थे, लेकिन वो अड़ गए कि भाई मैं नहीं करूंगा ये। तो उसके लिए देखो फिर होता क्या, आप जिद करो लेकिन आप पे फिर वो दम लागू हो जाएगा, वो फिर जबरदस्ती, क्योंकि हम वहां पे आर्ग्यू कर नहीं सकते और हमारा तो कुछ वहां की नॉलेज नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। और अगर अगर कर ही रहो ना उम्रे की नियत करो, उसमें बुराई क्या है? क्योंकि जा रहे हैं आप उम्रे के लिए है, आप तो घूमने के लिए तो नहीं गए। बराबर। तो ज्यादा से ज्यादा इबादत करो। देखिए हम लोग का कॉन्सेप्ट यही रहता है कि भाई टूर में जाने का मतलब ये नहीं कि आप घूमने फिरने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि भाई हाजी ज्यादा से ज्यादा 14 दिन इबादत करे अल्लाह की, और भाई जा रहे हैं तो वो पूरा एक मिनट यूज करो, मक्के मदीने की बरकत को इस्तेमाल करो, यूज करो, ना के खाने पी के सो के गुजारने में या शॉपिंग में वक्त गुजारो। ठीक है शॉपिंग करो, लेकिन कोशिश ये करो कि ज्यादा से ज्यादा हरम में रहो, गुजारो वक्त, क्योंकि भाई काबे को देखना भी एक सवाब है। बिल्कुल। तुम इबादत मत करो, खाली हरम में बैठो, काबे को देखो, वही एक सवाब है आपके लिए, नेकी लिखे जा रही है आपके नाम अमाल में।
तो ये सारी चीजें थी जो मैंने एक्सपीरियंस किया। मेरा उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ, और इंशाल्लाह आप लोग भी दुआ करें, अल्लाह सबके उम्रे नसीब करे, हर एक को नसीब करे, हज उम्रे दोनों नसीब करे, और हमें भी नसीब करे इंशाल्लाह, और सिद्दीकी ट्रेवल्स के थ्रू भी नसीब करे इंशाल्लाह। तो ये थी एक पार्ट हमारा जो मेरे को एक्सपीरियंस शेयर करना था मजहर भाई आपसे। सेकंड जो मेन चीज है, मैं उस पर आ रहा हूँ अभी, कि फिर एक बार आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा कि हमारी जो वीडियो हम लोग ने डाली थी, हमारे जो प्यारे व्यूअर्स है उन्होंने बहुत प्यार दिया है उस वीडियो को। बराबर, मतलब बहुत से मुझे कमेंट्स भी आए, सही व्यूज तो माशाल्लाह उस पे जा ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बोलते ना ये नेक काम के लिए हम लोग ने स्टार्ट किए थे, तो उस पर अल्लाह बरकत दे रहा है। आमीन आमीन। तो बात ये है कि उस पर कुछ सवाल है लोगों के, अच्छा। और मेरे भी कुछ सवाल है आपसे, तो वो मैं आपसे थोड़े करना चाहूंगा कि वो मेरे डाउट्स आप क्लियर किए। तो सबसे पहले जो कमेंट्स लोगों के आए हैं, व्यूअर्स के आए हैं, कि भाई अभी जो है फिलहाल आज है 19 नवंबर 2024, मैं बताना चाहूंगा कि आगे से अभी जो नवंबर का एंड और दिसंबर है, उसके लिए हमारे पास पैकेजेस क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए। देखिए अहमद भाई ने जो क्वेश्चन किया है कि पैकेजेस क्या है व्यूअर्स के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह सिद्दीकी ट्रेवल्स में मैंने इससे पहले भी बताया था कि बहुत सारे पैकेजेस है। लो बजट से लेके हाई बजट तक हमारे पास सारे पैकेजेस अवेलेबल है अभी। और एक हमारे पास लैंड पैकेज का भी सिस्टम अवेलेबल रहता है। लैंड पैकेज में क्या होता है कि भाई आपको कम डेट के लिए जाना है, क्योंकि हमारा रेगुलर पैकेज जो रहता है वो 15 डेज का रहता है, और लैंड पैकेज में कैसा रहता है कि कोई हमसे कहता है कि भाई हमको 8 डेज के लिए जाना है, 4 डेज के लिए जाना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज भी हम लोग अरेंज करके देते हैं। और हमारे पास जैसा अहमद भाई ने भी और बताए थे इनके वीडियोस में कि भाई सिद्दीकी ट्रेवल्स में 49,999 का पैकेज है उम्रा का, उस बारे में भी हमें काफी सारी क्वेरीज आई अहमद भाई आपके थ्रू। तो वो क्वेरीज के लिए मैं जवाब ये देना चाहूंगा कि भाई वो हमारे पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए और लिमिटेड सीट के लिए रहता है, वो रेगुलर पैकेज नहीं है, ताकि किसी को भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो कि सिद्दीकी ट्रेवल्स वाला 50,000 में लेके जाता है। नहीं भाई, वो हमारे सीट फुल नहीं होते, इसीलिए हम वो पैकेज निकालते। हम हर महीने में एक आध हमारा ग्रुप ऐसा निकल जाता है जिसमें हमारे सीट पूरे नहीं होते, तो हम वो पैकेज निकाल देते हैं। अब वो नसीब की बात, अब वो नसीब की बात है, जिसको मिल जाए, या तो पहले से हमारे पास कांटेक्ट करके। हाँ। एक ऑप्शन और है अहमद भाई, अच्छा। इसमें सारे व्यूअर्स के लिए, या तो हमारे पास पहले से कांटेक्ट करो, हमको 1 रुपए एडवांस मत दो, आप ये कांटेक्ट करो, मैनेजर को कांटेक्ट करो, नाम नंबर फोन नंबर सब लिखवा दो कि भाई आपके पास जब भी ये पैकेज आएगा हमारा पेमेंट रेडी है, हमको कांटेक्ट करो, तो हम डालेंगे भी नहीं ऑनलाइन कहीं पे, हम डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेंगे पैसेंजर को कि भाई 4 सीट खाली है, आपके पास है टाइम तो आ जाइए। अच्छा, दूसरा ऑप्शन तो अहमद ब्लॉग है ना, मतलब हाँ बिल्कुल भाई, अहमद ब्लॉग्स के लिए तो भाई बिल्कुल स्पेशल डिस्काउंट भी देंगे। अहमद ब्लॉग्स के तमाम व्यूवर्स ये याद रखिए, जब भी आप कॉल कर रहे हैं या कांटेक्ट करिए, अहमद भाई का नाम लीजिए, इंशाल्लाह आपको स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। और दूसरी ये चीज थी कि ये एक पॉइंट माशाल्लाह क्लियर हो चुका है सभी का जो डाउट था। फिर भी अगर कोई डाउट है आपको तो आप बेशक कमेंट करिए, अहमद भाई के मैं भी जवाब दे दूंगा, और सब्सक्राइब करिए। बिल्कुल, मैं भी जवाब दे दूंगा, और मजहर भाई भी है, हसनैन भाई भी है, जो मेरे चैनल के ऊपर भी आपको जवाब देंगे, क्योंकि मैं जितनी मालूमात इनको इनके काम की है मुझे नहीं है, क्योंकि आप मुझे पूछेंगे, आप ये ना समझे कि मेरी ऑफिस है, बराबर लोग यही समझे कि भाई हम आपके ऑफिस पे आए थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मजहर भाई का आप बिंदास कॉल कर रहे हैं, मैंने नंबर दोनों का दे के रखा, हसनैन भाई का भी दिया हूँ और मजहर भाई का भी दिया हूँ। सेकेंडली मजहर भाई, एक जो चीज थी ना, काफी सारे मेजर जो हमको कमेंट्स आ रहे हैं, वो इस चीज के आ रहे हैं कि भाई हम है मुरादाबाद से, अच्छा। हम है बरेली से, हम है दिल्ली से, तो हम कैसा कॉन्टेक्ट, माशाल्लाह सिद्दीकी ट्रैवल्स को लोग अभी जान रहे अल्हम्दुलिल्लाह एक वीडियो से। सही। तो लोगों को ऐसा है कि भाई आपका जो सवाल है ना वो बहुत अच्छा है अहमद भाई, आपके व्यूवर्स के लिए भी इसके लिए अच्छे से जवाब हम देते। देखिए, सबसे पहली चीज तो कभी भी कांटेक्ट करिए, जो अहमद भाई नंबर मेंशन कर रहे हैं उस पे ही कांटेक्ट करिए। दूसरी चीज, ऑफिस में पहले वेरीफाई करिए कि क्या ये सिद्दीकी ट्रेवल्स है। बिल्कुल। तीसरी चीज, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए सिद्दीकी ट्रेवल्स से, हमारे मैनेजर से या मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप के थ्रू, हमसे बैंक डिटेल की डिटेल लीजिए, ना कि आप ये कभी गलत फहमी में रहो
कि हमने पेमेंट कर दिया। भाई हमारे बैंक अकाउंट में लीगल आप पैसा डालिए, किसी को 1 रुपए कैश देने की जरूरत नहीं है, हमारे अकाउंट में डालिए। और जो आपका सवाल था कि भाई कोई बेंगलोर से, कोई हैदराबाद या मुरादाबाद, दिल्ली, लखनऊ, जो भी इंडिया की मेजर सिटी या इंडिया का कोई छोटा गांव क्यों ना हो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि खाली मुंबई के लिए हमारा पैकेज है। ऑल ओवर इंडिया में जो भी हमसे कांटेक्ट करता है उन सबके लिए हम पैकेज अरेंज कर सकते हैं। देखिए हमारी मक्के मदीने में तो अल्हम्दुलिल्लाह साल भर की होटल बुक है, टिकट है। मुझे सिर्फ इनको टिकट अरेंज करना है, एयरपोर्ट वो अपना पहुंच जाएंगे। जैसे ही वो जिद्दा एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह वहां से हमारे जो मैनेजर है जिद्दा एयरपोर्ट पे, वो आपको रिसीव करेंगे, मक्का होटल तक पहुंचा देंगे। उसके बाद हमारे आप टूर में ज्वाइंट हो जाइए। आप कोई भी व्यूअर्स ये मत सोचिए कि भाई हम अभी है बैठे मान लो बेंगलोर में या दिल्ली में या कोई भी इंडिया की सिटी में बैठे हैं तो भाई हम जाएंगे कैसा। तो भाई आप जिद्दा में पहुंच जाइए एयरपोर्ट पे, वहां से हम हमारी होटल पे लेके जाएंगे। आप रहेंगे तो हमारे ग्रुप में ही, चाहे मक्के में रहो कि मदीने में रहो, चाहे 4 दिन का पैकेज रहो या 30 दिन का पैकेज रहो, आप हमारे ग्रुप में ही रहेंगे। बस खाली ये है कि आपको इंडिविजुअल अपना ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करना है, एयरपोर्ट आना है और जिद्दा तक पहुंचना है। जो कंट्री में, जो भी सिटी से आप आ रहे हो अपना पहुंचिए एयरपोर्ट, नियरेस्ट सिटी के एयरपोर्ट पे। वहां से हम आपको टिकट प्रोवाइड करेंगे, आप जाइए वहां से जिद्दा पहुंचे, इंशाल्लाह उसके आगे का हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। यानी हम बेंगलोर से जिद्दा, जिद्दा से बेंगलोर की टिकट देंगे या बेंगलोर से जिद्दा, मदीना, बेंगलोर, ऐसा टिकट अरेंज जो मुरादाबाद में है उनके लिए फिर दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली आ जाओ या लखनऊ से चले जाओ, जैसा सूटेबल जो भी कन्वीनियंट रहेगा उनके लिए वो बेस्ट ऑप्शन हम इंशाल्लाह निकाल के देंगे। मजहर भाई ने अपने आप खुद से ही बोल दिया कि कैसा आपको बुकिंग का प्रोसेस है, कैसा आपको करना है, क्या नहीं करना। अच्छा, बहुत से लोग मेरे को ये भी बोलते हैं कि भाई नंबर आपने दिया है वो नंबर प्लीज डाल दो, डिस्क्रिप्शन में आप देख रहे नहीं हो, ठीक है, अगर नहीं भी देख रहे हो तो मजहर भाई यहाँ बैठे हैं। मजहर भाई आप खुद अपने मुंह से उनको नंबर बताइए। देखिए मेरा नंबर है 9820459903, ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप मुझे कॉल करिए। कॉल अगर मेरा बिजी आता है तो आप ये मत समझिए कि भाई 2 बार कॉल कर दिए, 4 बार कॉल करे उठाए नहीं, भाई खाने में बिजी है, कहीं मीटिंग में बिजी है, व्हाट्सअप करिए आप, इंशाल्लाह आपको सेम डे रिप्लाई मिलेगा। ऐसा नहीं है कि रिप्लाई वगैरह नहीं मिलेगा। और मेरे मैनेजर भी है, उनका नंबर भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उनका नंबर है 9930970882। हसनैन नाम है, ये मेरे उम्रा डिपार्टमेंट के मैनेजर है। आप इनको भी पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हो। दोनों चीज कभी भी याद रखिए कि कोई भी व्यूअर्स कांटेक्ट कर रहा है, एक कॉल करिए, कॉल अगर रिसीव नहीं हुआ तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए कि भाई हमारी एक क्वेरी से। क्या होता है कि भाई कॉल आता है, आदमी फिर यानी एक कैसा रहता है कि एक सिस्टम, यानी अगर आदमी फॉलो करे ना कोई भी कि भाई हम आपका देखे यूट्यूब पे अहमद व्लॉग से देखे, हमारा नाम ये है, हम इस सिटी से, हमारे इतने पैसेंजर है, हमारी ये ट्रेवलिंग डेट है, थोड़ी डिटेल डाल दो तो क्या हमको भी आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं होता है। अहमद भाई जितने लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं ना तो हमको एक एक क्वेश्चन पूछना पड़ता है, भाई आपका नाम क्या है, भाई आप कहाँ से, भाई आपके कितने पैसेंजर है, आपकी ट्रेवलिंग डेट क्या है, आपको कितने दिन का पैकेज जाना है। सामने से हमको आप लोग है ना मैसेज कर दीजिए, भाई हमारा नाम ये, सिटी ये, लोकेशन ये, हमारे इतने पैसेंजर है, हमको ये डेट पे जाना है। तो मजहर भाई के व्हाट्सएप नंबर पे आप अच्छा दूसरी चीज भी है, आप व्यूअर्स www.siddiqitravels.com पे जाइए, वहां पे सारी उम्रा के आपको पैकेजेस की डिटेल मिल जाएंगे। आप खुद भी अपने पैकेजेस को रिव्यू कर सकते हैं कि कौन सी होटल चाहिए, कौन से पैकेज में जाना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया हमारे पास 5-6 किस्म के पैकेजेस है, सस्ते से सस्ता, महंगे से महंगा। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो आपको कौन से पैकेज में और उसके अंदर और कुछ अगर बात करनी है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, फोन करिए, व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए। हाँ, और मजहर भाई अब दूसरी चीज ये थी, ये तो हो गया ये 15 डेज का पैकेज जो हमारे व्यूअर्स बुक करेंगे इंशाल्लाह। अब जो कम वाले हैं जैसे 10 डेज का है, उसके नीचे आता है 7 डेज, उसके नीचे आता है 4 डेज, तो उसका रेट कैसा है, कॉन्फिडेंशियल है या नहीं, बिल्कुल बता सकते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स आप लोग ये समझ लीजिए कि आप 4 दिन जाओ कि 30 दिन जाओ, आपको वीजा का पैसा वही लगने वाला है अहमद भाई। अच्छा, टिकट का पैसा वही लगने वाला है, ट्रांसपोर्टेशन वही लगने वाला है। तो ये नहीं होगा कि 15 दिन के पैकेज में, अगर मेरा एक मिसाल दे रहा हूँ, गोल्ड पैकेज ₹1,00,000 का है
और आप बोलेंगे मैं 4 दिन में जाता हूँ तो मेरा काम हो जाए, तो मेरा 50,000 में काम होना चाहिए। नहीं भाई, ये डाउट रहेगा लोगों का, ऐसा नहीं होता है। पहले ही क्लियर। अहमद भाई देखिए, 4 दिन जाओ कि 1 महीना जाओ, मैंने आपको बताया कि वीजा का चार्ज तो वही है, चाहे 1 महीने का बच्चा हो कि 60 साल 70 साल का आदमी क्यों ना हो, वीजा का चार्ज वही है, होटल का चार्ज वही रहेगा, टिकट का चार्ज वही रहेगा। टिकट में भी आपको नहीं, आप 2 दिन के लिए जाओ कि 30 दिन के लिए जाओ, आपको टिकट परचेस करना है। रिटर्न टिकट अप्रोक्स 35,000 38,000 40,000 पकड़ के चलो। अभी तो धीरे धीरे और रेट बढ़ता जाएगा, जैसा जैसा रमजान करीब आएगा रेट और इंक्रीज होगा टिकट का। तो भाई कैसा है कि भाई जो टिकट का चार्जेस है वही लगेगा, होटल के चार्जेस आपको हो सकता है कम हो जाए थोड़ा, क्योंकि 4 दिन का पैकेज लेंगे, फूड कम यूज होगा। तो एक 15 डेज का जो पैकेज अगर ₹1,00,000 का है ना, तो आप मान के चलिए 4 दिन का जो पैकेज है उसमें आप खुद कैलकुलेट करिए, कि मैं भी कैलकुलेट तो फिगर नहीं बता सकता हूँ रफ, कि देखो आप खुद सोचिए, टिकट 35 से 40,000 के बीच में टिकट है, 12,000 का वीजा है, फिर मक्का मदीना आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन, मदीने से फिर एयरपोर्ट जिद्दा हो वो सब ट्रांसपोर्टेशन, तो ये सब अप्रोक्स पकड़ के 60-65,000 हो ही जाता है भाई, इससे कम में नहीं। हाँ, जो हमारा जो पैकेज रहता है ना, वो मैंने अहमद भाई आपको बताया ना कि हमारी सीट फुल, यानी हमारा पैकेज लिमिटेड नहीं होता है, लिमिटेड हम निकालते हैं। भाई मेरा 40 का ग्रुप है, मेरे पास 35 हाजी आ गए, 5 सीट मेरे पास पेंडिंग है। अभी मान लो मेरे 5 सीट का तो मेरा तो नुकसान है सीधा सीधा, मैंने तो एयरलाइंस को 6 महीना 1 साल पहले PNR परचेस कर लिया हूँ। अब भाई मेरे 5 हाजी नहीं भी जाएंगे तो मेरा तो 1.5 लाख का नुकसान हो जाएगा। तो भाई वो 1.5 लाख मुझे बचाने के लिए भाई मैं सस्ते में पैकेज निकाल रहा हूँ, ताकि भाई जिसे भी ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है यूज कर लो। इसमें मेरा तो फायदा नहीं है, सामने वाले का फायदा होता है। और ये मेरे को ये देखिए, ये सबसे मेन जो है ना मजहर भाई, मेरे को आपकी बात ये अच्छी लगी कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। बिल्कुल, क्योंकि मैंने अभी बहुत सी जगह देखा कि भाई 40 में उम्रा हो रहा है, 40,000 में उम्रा हो रहा है, 45,000 में उम्रा हो रहा है। क्योंकि देखो मैं अभी खुद रिसेंटली अभी मैं फ्रेश तो मैं जाके आया हूँ, तो मेरे को चीजें देख के तो ऐसा लग रहा नहीं कि भाई 40,000 में ये सब चीजें हो सकती है। और अहमद भाई 36-38,000 की 35,000 की आ जाएगी। चलो देखो कैसा है ना अहमद भाई, किसी को सस्ती मिल भी गई, व्यूअर्स बोलेंगे अरे भाई कहाँ 35,000, हमको तो 32,000 मिल गई। अरे भाई वो हमेशा नहीं मिलेंगी, 1-2 सीट मिल गई, लेके बताओ 40 सीट फिर नहीं मिलेगी। फिर वो आपको 2-4 महीना 3 महीना पहले लेना है। और कैसा है कि भाई इतने सारे एयरलाइन से तुम कितना भी कर लो, 30,000 के नीचे तो टिकट आने वाली नहीं है। लेकिन मैं तो ये भी बोलना चाहूंगा कि यार जो भी ये चीज भी जो कर रहा है ना, कि भाई 40,000 में उम्रा के लिए लेके जा रहा है, जो फेक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और फेक पैकेजेस बना रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं, देखो लास्ट ईयर हज के लिए कितना लोगों ने फ्रॉड किए, स्कैम किए। तो ये देखो, ये सब मेन चीज जो यही होती है ना, आदमी अगर उम्रे के लिए जा रहा है, देखो बड़ी रकम लगती है, तो उसमें आदमी सोचता है कि यार मेरा कहीं फ्रॉड तो नहीं हो जाए, क्योंकि मैंने कभी पहचाना नहीं हूँ, ये नहीं वो नहीं। तो उससे अच्छा है कि भाई आप कॉल करो, ट्रस्टेड है, वेरीफाइड है, आप देख सकते हो। मैं खुद रिसेंटली जाके आया, तो कोई टेंशन की कोई फिक्र की बात नहीं है। मजहर भाई यहाँ पे बैठे हैं, आपके सवालों का जवाब देना, आप कॉल करें, सब डिटेल्स आपको मिल जाएगी।